Hello everyone. As the name of the video goes, we will be studying with integration by substitution. Now, integration by substitution is a nickname or is just a method. It is not a completely formula-based integrals. बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को एक इजी लेवल का इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे. So what are easy integrals or loving integrals are basically the integrals which we love to see are basically basic trigonometric functions like integration of sin x, integration of cos x. उसके अलावा द इंटीग्रेशंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे वो सारे बेसिक इंटीग्रल्स है जो कि sec square x, cosec square x, sec x into tan x, cosec x into cot x, e raised to x raised to n, 1 by x, इन सबका इंटीग्रेशन हमें आता है. तो अज्यूमिंग दैट वी नो दोज इंटीग्रेशंस, अभी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग इंटीग्रल्स को इजी लुकिंग इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन. तो नाउ फॉर एग्जांपल आई गो विद एन सबसे इजीएस्ट एग्जांपल that I can think of is first thing that सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin x सबको पता होना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है याद करो. इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c, इज माइनस cos x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx भी होना चाहिए सेम वेरिएबल. इसका आंसर है माइनस cos x प्लस c. प्लस x की जगह कोई भी नंबर हो z हो, इंटीग्रेशन sin z dz will be minus cos z plus c. So basically this is the agenda. Now this formula is applicable only if z की जगह पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो. इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b dx रहेगा तो भी of course we know what to write. It is minus cos ax plus b divided by a plus c. अच्छा नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम तब अराइज करेगी जब x की जगह x स्क्वायर हो. साइन ऑफ x स्क्वायर dx. तो साइन ऑफ x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हमें फिलहाल नहीं पता और हम लोग बाद में देखेंगे इसको कैसे डील करेंगे. तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. बट मैं कोई नई इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल sin x स्क्वायर into x into dx. Now this is the integral which I am talking about. Now integration by substitution कैसे यूज करेंगे. तो sin x स्क्वायर into x into dx है. तो देखो समझो x स्क्वायर के लिए तो sin का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. x स्क्वायर की जगह लीनियर एक्सप्रेशन होता तो अच्छा रहता. तो x स्क्वायर की जगह लीनियर एक्सप्रेशन होता तो अच्छा रहता. तो व्हाट विल डू इज वी आर गोइंग टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन. x स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर t. x स्क्वायर को कोई नंबर t ले लेंगे. नाउ इफ आई टेक x स्क्वायर एज t, or this is a substitution which we'll call it. We are putting x square is equal to t. Now I'll differentiate on both sides. I'll get 2x dx is equals to dt. 2x. So basically dt by dx है. dx पे इस साइड लिखा है because dx यहाँ पे न्यूमरेटर में है commonly. So we'll write it this way. So we can say this expression x into dx is same as dt divided by 2. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में when you substitute something, तो जो भी t के टर्म्स में है there should be everything in terms of t. आधा x और आधा t के टर्म्स में मत रखो. Now sin of x square की जगह t लिख देंगे sin t और x dx की जगह हम लोग लिख देंगे dt divided by 2. अच्छा बस. Now 1 by 2 is a constant, वो तो constant बाहर आ जाएगा. बाकी इंटीग्रल sin t dt is basically minus cos t plus c. So this is the answer. तो लास्ट स्टेप में फिर हम लोग t को x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे. तो the answer is half times minus cos x square plus c. अच्छा now अभी the whole crux of this video and the further few videos is हम लोगों को प्रैक्टिस ये करना है कि किस चीज को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा. तो होल ये मत सोचो कि किसी को तो t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं डायरेक्टली आंसर पहुंच जाऊंगा. किसी को तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर एक स्टेप इजी होगा. उसके बाद इट माइट बी पॉसिबल एडवांस लेवल सम्स में कि 2 बार 3 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सके. बट फिलहाल ये समझो द होल पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज मेकिंग द क्वेश्चन लुक इजियर देन इट ओरिजिनली वाज. सो द आंसर इज दिस वे. अच्छा ना इसी टाइप के और एग्जांपल्स में दूंगा ना. अभी किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. बेसिकली एक आइडिया ये है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग चीज को टी सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटर. उसको टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो जो चीज है वो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा. दैट इज वन अप्रोच. ऐसा कुछ नहीं कि हर बार अप्लाई होगा. दैट इज यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट. अनदर फेमस ट्रिक इज dx के साथ जो चीज है देखो किसी को तो t सब्स्टिट्यूट करोगे
तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें 2x dx आएगा। तो जो dx के साथ जो चीज है उसके इंटीग्रेशन को t सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कीप एन आई ऑन इट। dx के साथ x है तो x स्क्वायर को t रखते तो अच्छा रहता, x स्क्वायर को t रखते तो अच्छा रहता। सो दैट इज अ सेकंड हिंट दैट यू कैन ग्रैब फ्रॉम इंटीग्रेशन। फर्स्ट थिंग इज सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेकंड चीज है कि dx के साथ जो चीज है उस पर नोटिस करना। ये दोनों भी स्ट्राइक नहीं हुआ तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने की जगह रादर ये सोचो कि ऑप्शंस में कौन सा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सारे ऑप्शंस में एक रूट tan x जैसा टर्म है हर ऑप्शन में, तो व्हाट यू डू इज ओनली इन टर्म्स ऑफ रूट tan x से सारे ऑप्शंस, तो रूट tan x को t डाल दो, एटलीस्ट यू विल गो क्लोजर टू द ऑप्शंस। तो यही हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले इसके बेसिस पे दो छोटे रिजल्ट्स है, पहले हम उसको डिराइव कर लेंगे। Now this is like a formula, integration of some function f of x power n into f dash x dx। इसमें t किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, f of x को t पुट करेंगे कि f dash x को t पुट करेंगे। देखो अगर हम f of f मतलब एज एन f dash x को t पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा dx को रिप्लेस करने के चक्कर में। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा f double dash x, alas f double dash x is not along with f dx, तो rather I'll put f of x only as t। इसको if I put f of x को t तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f dash x is equals to dt by dx, dx is been written always like this in integration, so f dash x dx is equals to dt। so the question will become integral t raised to n into dt। फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ओरली कर लो, t रेज़ टू n का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, t रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। फिर लास्ट स्टेप में t को रिप्लेस कर देंगे विद आवर डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो द फाइनल आंसर इज f of x whole raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, t raised to n plus 1 by n plus 1 plus c। It's like a formula। And another formula of a similar manner is orally कर लो तो अच्छा है, integration of f dash x divided by f of x dx। इसका इंटीग्रेशन देखो f dash x by f of x dx। once again same logic, f dash x को t रख के फायदा नहीं है, नीचे dx dt नहीं चाहिए हमें। अभी f of x को t पुट करेंगे तो विल गेट f dash x dx as dt। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये चीज जो dt बन जाएगी और ये dt by t is ln mod t। so the answer is ln mod f of x plus c, ln mod f of x plus c। तो इसी के बेस पे we can derive two new formulae which are also very important। the next two formulae are very important। the second one is easy to derive, integration of cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot x का डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, cot x को हम लोग लिखेंगे cos x डिवाइडेड बाय sin x। cot x को लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। तो नाउ यू नोटिस दैट किसको t रखना है, sin x को t रखना है कि cos x को t रखना है। cos x dx है तो किसी चीज को तो t रखूंगा तो ये dt बनना चाहिए, तो sin x को t रखूंगा, sin x को अगर मैं t पुट करूंगा तो sin x को t पुट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन cos x dx dt बन जाएगा, तो ये dt by t होगा। या ये फॉर्मूले से देखोगे तो भी f of x की जगह sin x है। सो द आंसर इज बेसिकली ln mod t और ln mod sin x plus c। derivation of the formula is not at all important here, but still the remembrance the formula याद रख लेना अच्छी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan को लिखेंगे हम लोग sin x by cos x, tan x को लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय cos x। देखो cos x को t लिखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx dt आएगा, माइनस है नहीं तो विल जस्ट मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो ये माइनस sin x dx dt बन जाएगा, dt by t ln mod t होगा। सो द आंसर इज माइनस ln mod cos x plus c। तो माइनस साइन को लॉग के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी से लेके जाएंगे तो 1 by cos x बन जाएगा जो कि secant x है, तो ln mod sec x plus c। तो इंटीग्रल tan x और इंटीग्रल cot x dx दीज आर टू फॉर्मूले, तो इनको याद रख के इनके बेसिस पे हम लोग आगे वाले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट टू न्यू इंटीग्रल्स दैट वी हैव एनकाउंटर्ड आर इंटीग्रल tan x और इंटीग्रल cot x। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ कोर्स अ मेजर थिंग कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन इजी होगा। सो ये पूरा थियोरेटिकल वीडियो है, याद रखो एवरीथिंग ऑल दीज 4 थिंग्स आर द जिस्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करो.